बारिश के बाद का धुंधला सा पीर की सुबह का वक्त था। शहर की गलियों में पानी के छोटे छोटे तालाब बन गए थे और फिजा में नमी और ठंडक की खुशबू फैली हुई थी। मगर मोहल्ले के आखिर में मौजूद पुराना आधा टूटा हुआ खिलौना स्टोर टॉयज एंड ड्रीम्स आज एक अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ था। ये वही स्टोर था जिसका राज पिछले साल सबने देखा था, जब लबूबू डॉल ने एक रात खून की होली खेलकर मोहल्ले को दहला गया था। हमजा, अली और जोया ने बड़ी मुश्किल से उस मनहूस गुड़िया को मुट्ठी भर राख में बदलकर जमीन में दफन किया था। सबने सुकून का सांस लिया था, मगर कोई ये ना जानता था कि कुछ चीजें जमीन के नीचे भी सांस लेती रहती हैं। पीर की रात हमजा अपने कमरे में होमवर्क कर रहा था जब अचानक खिड़की के बाहर से एक हल्की सी हंसी सुनाई दी। मैं वापस आ गई। वो घबरा कर खिड़की खोलता है तो बाहर खाली गली नजर आती है। इतने में जोया का मैसेज आता है, हमजा, तुमने लबूबू की ताज़ा तस्वीर देखी? ये इंस्टाग्राम पर किसी ने पोस्ट की है और पस मंजर में तुम्हारे घर की दीवार नजर आ रही है। हमजा के हाथ कांपने लगते हैं। अगली सुबह पीर का दिन था। मोहल्ले के बच्चे उसे मजाक में खूनी मंडे कहते थे, मगर आज ही मजाक न था। अली स्कूल जाते हुए उस जगह पहुंचता है जहां लबूबू को दफन किया गया था। अब वहां एक खाली गड्ढा था, जैसे कोई अंदर से निकल आया हो। उसी दिन मोहल्ले में खौफनाक वाकयात शुरू हो गए। जानवर गायब हो गए, शीशे टूटने लगे और एक दुकान की दीवार पर खून से लिखा हुआ मिला, पीर को मिलेंगे हमेशा के लिए। रात को तीनों दोस्त मिलकर फैसला करते हैं कि जिसने ये तस्वीर पोस्ट की है उसका पता लगाया जाए। जोया ट्रेस करती है, अकाउंट का नाम मंडे डॉल और लोकेशन टॉयज एंड ड्रीम्स निकलती है। तीनों टॉर्च लेकर दुकान पहुंचते हैं। शटर आधा खुला होता है और अंदर से पुरानी मौसीकी की आवाज आ रही होती है। शेल्फ पर लबूबू डॉल बैठी है, सुर्ख आंखों से हमजा को घूरती है। वेलकम बैक हमजा, वो सरगोशी करती है। अचानक दुकान का पुराना मालिक बाबा रफीक नमूदार होता है और कपकपाती आवाज में कहता है, मैंने कहा था इसे जलाओ मत, ये आग से ताकतवर हो जाती है। पीर की रात ये 3 जाने लेती है, 3 दोस्त जैसे तुम लोग। अचानक दरवाजे बंद हो जाते हैं, रोशनी गुल हो जाती है और लबूबू शेल्फ से कूदती है और उसके साथ एक और गुड़िया रेंगती हुई आती है। बाबा रफीक एक चांदी का तावीज निकालता है और कहता है, इसके दिल तक पहुंचाओ। हमजा एक चाल चलता है, शीशा तोड़कर रोशनी अंदर लाता है। लबूबू रोशनी में उलझती है, अली पीछे से पकड़ लेता है और हमजा तावीज उसके सीने में दबा देता है। एक जोरदार चीख गूंजती है, गुड़िया का जिस्म धुएं में बदलता है और वो राख बनकर गिर जाती है। दरवाजा खुलता है, सुबह की रोशनी फैलती है। बाबा रफीक थके लहजे में कहता है, शायद खत्म हो गया। तीनों घर वापस आते हैं, मगर हमजा को पता नहीं होता कि उसके बैग में एक छोटी सी गुड़िया बैठी है जिसकी सुर्ख आंखें चमक रही हैं और दूर कहीं हल्की हंसी गूंजती है। खूनी मंडे नेवर एंड्स। लेकिन इस बार उस हंसी में एक और खौफनाक सरगोशी शामिल होती है। तुमने सोचा ये बस मैं थी, अब वो भी जाग गई है। अगले पीर से पहले ही शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में छोटी छोटी लबूबू जैसी गुड़िया मिलने लगती हैं, जो दिन में आम लगती हैं मगर रात होते ही हरकत करने लगती हैं। बच्चे चीखों के साथ जाग जाते हैं, माएँ अपने कमरों के दरवाजे बंद कर लेती हैं और हर रात के साथ वो गुड़िया करीब आती जाती हैं। हमजा, अली और जोया ने सोचा था ये आखिरी लड़ाई होगी, मगर अब ये जंग फैल चुकी थी और इस बार सिर्फ एक गुड़िया नहीं बल्कि पूरी फौज थी और सबका हदफ एक ही था, 3 दोस्त और पीर की रात।